दे बोला -3/8 हाँ cos 2x plus 1 plus 1/24 cos 6x plus 3 plus c थोड़ा धी यार लिख रहे हैं plus ना 1/24 हाँ cos हाँ 6x plus 3 plus c पूरा प्लस। ये पूरे में है 6x+3 हाँ एक में है पूरा। अच्छा और तुम उसका क्या आ रहा है 2x plus 1 है और इसका है 1 मिनट सर 7.3 इसका है -1/2 cos 2x plus 1 plus 1/6 cos cube 2x plus 1 cos क्यूब सही तो है यार इसको कर नहीं सकते हो इसको क्या लिख सकते हो 3 कॉमन ले लो हाँ 3 कॉमन ले लो 2x यहाँ plus 1 अब इसको यस सर क्यूब वाले फॉर्मूले में बदल दो cos क्यूब वाले सॉल्व करो आ जाएगा सर तो वहाँ पे 1/3/8 कहाँ से 1/4 हो जा रहा है यहाँ पे हो 1/2 हो जा रहा है। तो हो नहीं जाएगा ये इसको जब तुम अरे यार इसको जब आप cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा 4 cos क्यूब थीटा नहीं आएगा -1/3 cos क्यूब सॉरी cos ये नहीं आएगा हाँ और ये दोनों जोड़ोगे तो क्या आएगा -1/2 नहीं आ जाएगा हाँ हो गया। और किसी का कोई डाउट सर थोड़ा सा फिफ्थ वाला में सर करेंगे इसमें फिफ्थ वाला आगे वाला सर देख लीजिए इसमें एक और कोई sin क्यूब एक्स cos क्यूब एक्स है तो इसमें दोनों का सर क्यूब एक्स का फॉर्मूला करके करेंगे। किस वाले में क्वेश्चन कौन सा किस एक्सरसाइज का 5 है किस एक्सरसाइज 7.3 का 5 अभी तुम 3 पे हो हाँ 3 में फंसा है हाँ 4 कब लगाओगे लगाए सर 4 भी अच्छा 3 में क्या फंसा है बताओ और कौन सा 5 पांचवा वाला 5 वाला पांचवा में क्या दिक्कत है दोनों क्यूब है हाँ तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है बताइए इसमें दोनों का सर फॉर्मूला क्यूब एक्स का लगा के ये नहीं सॉल्व हो रहा था दोनों का क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगा के किए तो नहीं सॉल्व होगा इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सर डीजेड नहीं माने इसमें कुछ भी डीजेड ये ले लेते तो सॉल्व नहीं हो जाता इतना क्वेश्चन इस पे कराए हैं हम तुम cos स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर एक्स इसको सॉल्व करो आंसर हो गया उस तरह से भी तो सर आ ही जाना चाहिए लेकिन ठीक है सर करेंगे और लोग चुप रहने के लिए आए हैं क्या क्लास में नहीं रहना है क्या उनको बताइए और लोग बस सिनेमा देखने आए हैं बोलो भाई चलो ठीक है जब सिनेमा देखने आओ तो चलो सिनेमा ही देख लो हो गया है सर क्वेश्चन अभी और करना है सर अब क्या करना है क्वेश्चन सर 7.4 अभी तक हुआ नहीं तुम्हारा नो सर अभी नहीं हुआ है
क्यों, क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कहाँ ईटा फोड़ रहे थे? हाँ, क्लास तुम्हारी पिछली तो हुई नहीं है फ्राइडे को, तो कितने दिन तुम लोग को मिल गया? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और आज है मंडे। 4 दिन में तुमसे 40 क्वेश्चन नहीं लग पाया? पर डे 10 क्वेश्चन भी लगाओगे तो लग गया होता शायद। चलिए, वो आपकी मर्जी है भाई, आप लोग क्या सोचते हैं वो आप ही लोग जाने। और किसी को कोई डाउट है? बोलिए। हो गया सर मेरा। चलिए ठीक है, अच्छी बात। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? तो पार्शियल फ्रैक्शन ये होता है कि किसी भी चीज को, किसी भी फ्रैक्शन को आप ऐसे फॉर्म में बदलते हैं जहां से आपका इंटीग्रेशन करना आसान हो जाए। तो इसमें आप एक टेबल है, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, टेबल 7.2, तो उसी को मैं बता रहा हूँ आपको। पहला फॉर्म दिया हुआ है इसमें px plus q अपॉन x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, सपोज ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इसको आप, जब लीनियर फैक्टर नीचे का दिया हो और ऊपर क्या हो, नीचे क्वाड्रेटिक बनेगा और नीचे क्या है, ऊपर वाला 1 डिग्री कम है, तो आप क्या लिखेंगे सीधा, ए एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस बी, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे a प्लस बी इसका x का कोफिशिएंट हो जाएगा, हाँ तो उसको आप p से इक्वेट कर देंगे, तो एक इक्वेशन a प्लस बी का मिल गया। और ऐसे ही आप कांस्टेंट को q से इक्वेट कर देंगे तो आपको a और b में 2 इक्वेशन मिल जाएंगे, कि ठीक है, कैपिटल ए और कैपिटल बी में। तो आपको कैपिटल ए मिल जाएगा, सपोज मान लीजिए कैपिटल ए आया 2 सॉल्व करने पे, तो आपका इंटीग्रल, यानी आप अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2/x माइनस है, और इसको क्या मान लीजिए b आया 3, तो अब आप इन दोनों को आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आ जाएगा 2ln x माइनस ए और इसका क्या आ जाएगा 3ln। 3 ln x माइनस बी। तो इस तरह से आपको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करने आना चाहिए। तो ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। जब भी 1 डिग्री कम हो नीचे से और लीनियर फैक्टर दिया हो तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। 1 डिग्री का अंतर होना चाहिए, न्यूमरेटर का 1 डिग्री कम होना चाहिए, तो आप ऐसे लिख लेंगे। मतलब यहाँ तो पे सर अगर मान पी लीजिए, एक्स प्लस क्यू। क्या px प्लस क्यू, सर तो ए और बी अपने से मान लीजिए ले रहे हैं तो पी एक्स प्लस क्यू का कोई मतलब नहीं रहेगा। अपने से कहाँ ले रहे हैं भैया, अच्छा अपने से। ए और बी इसका कोफिशिएंट है क्या? क्या यार, पूरा नहीं सुनते हो तुम लोग? px प्लस क्यू को जब इसको इक्वेट करोगे तो इसका एलसीएम लोगे तो ऐसा कुछ आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये इधर इंटू होगा, हैं, और ये बनेगा, ये वाला यस x सर। का कोफिशिएंट p के बराबर होगा, इससे a की वैल्यू एक और मिलेगी, a b में कोफिशिएंट हाँ स्मॉल a और स्मॉल b हाँ की हाँ वैल्यू तुम्हें पता होगा यस सर पहले हाँ से। तो एक और हाँ इक्वेशन ए बी में मिलेगा क्यू से। यस सर अब ए बी को आप निकाल लेंगे हाँ और यहाँ पुट कर सकते हैं, यस सर। फिर सॉल्व कर देंगे। सेकेंड टाइप, पी एक्स, सर हाँ
सर पी एक्स प्लस क्यू को सर ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ वो जो वो भी डिनोमिनेटर वो है भी प्लस बी वो नहीं भी लिख सकते वो हैं? भी लिख सकते हैं, वो भी लिख सकते थे। ये अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन बता रहे हैं। तो पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे भी आप डेरिवेटिव वाला अप्रोच लगा सकते थे, बिल्कुल इसको ओपन करके, ठीक है। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन से इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो पार्शियल फ्रैक्शन से उसको आप a बाई एक्स माइनस ए लिख सकते हैं प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ऐसा देखिए, ऐसा क्यों किया गया है? ताकि जब आप एलसीएम लें तो इसका एक्स माइनस ए स्क्वायर ही आ जाए, और इसका जब आप इंटू करेंगे एलसीएम लेके तो ऊपर वाला जो फंक्शन बनेगा वो लीनियर बनेगा एक्स में, तो वो इसकी तरह ही देखने में कुछ होगा, ठीक है। जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? a इंटू एक्स माइनस ए और प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पे प्लस बी, यस सर। हाँ, तो ये भी लीनियर की तरह ही दिख रहा है। तो यानी हम a और b तो हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसा मतलब फॉर्म बने। तो a और b तो आप जैसा p और q की वैल्यू रहेगी उस हिसाब से a और b आ जाएगा, एडजस्ट कर लेगा अपने आप को। तो इसलिए हमने ये फॉर्म बनाया है। यहाँ पे हमने x माइनस ए पे क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि फिर ये ऊपर का लीनियर नहीं देता। तो हमें ऐसा पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना है कि जैसा ये फंक्शन है वैसा ही देखने में हो, लेकिन अब इसका इंटीग्रेशन हम आराम से कर सकते हैं। इन दोनों को हम अलग अगर कर दें तो आराम से अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तीसरा ऐसे ही है, तीसरे में भी कुछ ऐसा ही नहीं है। थर्ड वन मान लीजिए ऊपर क्वाड्रेटिक है। जैसे मैंने फर्स्ट बताया था कि अगर 1 डिग्री कम है डिनोमिनेटर से और आपको नीचे वाला फैक्टराइज करके दिया हुआ है, यहाँ पे 3 फैक्टर नीचे दिए हुए हैं, तो आप फिर वैसे ही लिख लेंगे जैसे फर्स्ट वाले में लिखे थे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। अब फर्क बस इतना है कि आपको यहाँ पे 3 इक्वेशन मिलेंगे ए बी सी में, ठीक है। एक बार एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिलेगा, एक बार एक्स का कोफिशिएंट मिलेगा, एक बार आर का कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट का। तीनों से आपको ए बी सी में 3 इक्वेशन मिलेंगे, तीनों को आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपको ए बी सी मिल जाएगा। और जब ए बी सी मिल जाएगा तो आप अलग अलग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे देखिए तो आपको क्या मिल रहा है? ऊपर वाला क्वाड्रेटिक मिलेगा सब न्यूमरेटर जोड़ने पे, और नीचे आपका यही एलसीएम आएगा, यानी कि ये इसके इक्विवेलेंट किया जा सकता है। यस सर। हाँ, तो पी और क्यू ए बी सी मिल जाएगा। फोर्थ टाइप है कि मान लीजिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ये तो ठीक है भाई। नीचे वाला मान लीजिए 1 डिग्री कम भी है, कोई बात नहीं, एक्स माइनस बी है। नीचे वाला से 1 डिग्री ये कम है। अब लेकिन यहाँ पे गेम क्या हो गया कि वहां अभी पिछले टाइप में हमने क्या देखा था कि एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी था, लेकिन यहाँ पे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया। ओके, तो अब क्या कर सकते हैं फिर? तो सर एक्स माइनस ए को होल स्क्वायर को सर 2 फैक्टर करके उसको फिर वैसे कर देंगे पिछले वाले जैसा। तो फिर आप क्या करेंगे? इसको एक बार एक्स माइनस ए ले लीजिए, ठीक है। फिर आप क्या कर दीजिए, बी को 2 फैक्टर तो थे ही, तो 2 फैक्टर तो आप पहले लिख ही लीजिए। हाँ, अब ये वाला स्क्वायर, पिछला जो मैंने बताया था जब स्क्वायर आता था तो एक फैक्टर और स्क्वायर वाला भी रखते थे हम लोग, तो यहाँ पे नीचे में एक एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाला भी रख लेंगे। अब देखिए आप एलसीएम ले, इससे क्वाड्रेटिक ही बनेगा सर। हाँ, तो इससे भी देखिए क्वाड्रेटिक ही बन रहा होगा। हाँ, तो क्वाड्रेटिक बन रहा है यानी हमारा सही है अप्रोच। मतलब देखिए जो भी आप कर रहे हैं इसमें कोई रटने की बात नहीं है, एक थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। बाकी आपको चेक करना होगा कि क्या मैं सही लिया हूं कि नहीं लिया हूं। अगर आप सही नहीं लेंगे तो एबीसी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ये फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एबीसी सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सा इसका ध्यान में होना जरूरी है कि इसमें कैसे फैक्टराइज करना।
वरना अभी ये देखा जाए तो सभी जितने भी मैंने चारों टाइप बताए हैं ये डेरिवेटिव वाले टाइप से हो जाएंगे, क्योंकि 1 डिग्री न्यूमरेटर का कम है डिनोमिनेटर से। लेकिन हाँ लेकिन फिर भी आप पार्शियल फ्रैक्शन से बहुत जल्दी आप कर लेंगे ये चीज। और कुछ कुछ में आपका आंसर डेरिवेटिव वाले से नहीं आ पाता है, कुछ कुछ में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा पार्शियल वाले से, तो आंसर भी तो मैच कराना है। तो एक और टाइप है आपका फिफ्थ टाइप में, कि अगर पी एक्स स्क्वायर, ये भी वही है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है। तो अब देखिए बात यह है कि यहाँ पे कंडीशन क्या है कि ये जो बी और सी की ऐसी वैल्यू है कि ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अच्छा। हाँ तो फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तब उस केस में क्या होगा? अगर ये फैक्टराइज हो जाएगा तब तो हमारा जो तो पहला वाला तीसरा हो जाएगा, तीसरा। तीसरा वाला हो जाएगा। अब हाँ क्योंकि ये यस सर। फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो ये पांचवें कंडीशन में आ गया। तो इसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इसमें आपको a बाई एक्स माइनस ए ले लेना है। देखिए इससे 1 डिग्री कम है इसका, वैसे ही इसका दूसरा बचा क्या, ये, इसको लिख लीजिए। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना है कि इसका 1 डिग्री इससे कम होना चाहिए, मतलब यहाँ पे बी एक्स प्लस सी आएगा, ना कि केवल बी आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अगर आप मान लीजिए यहाँ केवल बी रखते हैं, सपोज अगर आपने केवल यहाँ पे बी रखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका सी की वैल्यू सॉल्व नहीं हो पाएगी, मतलब दो ही कांस्टेंट आ पाएंगे, और तीसरा जो आर है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो आपका जो फैक्टराइजेशन है वो गलत होने लगेगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमें बी एक्स प्लस सी की वैल्यू रखना पड़ रहा है, ताकि ये पूरे जो ये यहाँ के जितने टर्म्स हैं उसको सेटिस्फाई कर पाए। अगर आप बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रखेंगे तो आपको देखिएगा एरर आएगा। सॉल्व करेंगे आपको एक किसी इक्वेशन में ए मिलेगा 1, किसी में ए की वैल्यू -1 मिलने लगेगा, और ये दोनों एक साथ पॉसिबल तो है नहीं। तो इस तरह से इसीलिए हमें ये फॉर्म फॉलो करना पड़ता है। मतलब सीधी बात यह है कि जो डिनोमिनेटर है उससे 1 डिग्री न्यूमरेटर का कम लीजिए, तो आप सेफ रहेंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे ही लेना है हमेशा। कुछ इक्वेशन में हो सकता है कि a बाई एक्स माइनस ए और a बस b बाई एक्स माइनस इससे ही सॉल्व हो जाए, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। हमेशा आपको फर्स्टली आपको इसी से ट्राई करना है और इसी से होगा भी। चलिए ठीक है, ये हो गया। तो यही 5 टाइप्स हैं आपके पार्शियल फ्रैक्शन के, जिसको आपको ऐसे ब्रेक करने आना चाहिए। अब इसी पे आपका इंटीग्रेशन है। तो पहला सवाल आज का, dx अपॉन एक्स प्लस 1, इसको फैक्टराइज करके बताइए पहले पार्शियल फ्रैक्शन से कि क्या आ रहा है, फिर इंटीग्रेट करेंगे ना इसको।
बोलिए ए की वैल्यू क्या आई? तो इसको आपको ऐसे लिख लेना है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अगर ये लीनियर फैक्टर है तो आप इसको ये लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कराना है। तो ये हो गया x प्लस 2, इसको मैंने इंटू किया, एलसीएम लिया तो ये आ गया, और नीचे में आ गया x प्लस 1 और x प्लस 2। तो अगर मैं बोलूं तो इसको कटा दिया तो क्या बचा मेरे पास, 1 इज इक्वल टू, इधर 1 था, इधर क्या बचा, x का कोफिशिएंट एक साथ ले लीजिए तो हो जाएगा a प्लस बी x, और कांस्टेंट कितना आ गया, 2a प्लस बी। तो मजे की बात यह है कि इधर x का कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, मतलब तो यानी x का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। यानी a प्लस बी की वैल्यू हम क्या बोल सकते हैं, इसको कुछ नहीं तो 0 प्लस x लिख सकते हैं। तो यानी ये हो गया 0, यानी b इज इक्वल टू माइनस ए, ऐसा भी कह सकते हैं। अच्छा, 2a इज इक्वल टू 2a प्लस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो a इक्वल टू 1। तो a अगर 1 है तो b कितना है, -1। -1। तो ये आ गया। सर ये थर्ड स्टेप सर नहीं समझ में आ रहा है सर। कौन सा? हो गया था अब तो। 1 2 और 3 तीसरा। अरे कौन सा, बोल पढ़ नहीं सकते हो? 0x प्लस 1 इक्वल टू a प्लस बी x प्लस 2a प्लस ये नहीं समझ में आ रहा है। इसको एक साथ सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, ये नहीं आएगा। x का कोफिशिएंट एक साथ रखोगे ना भाई, और सॉल्व होगा तो वही आ जाएगा। कांस्टेंट को साथ रखोगे तो ये आएगा ना। स्टेप गायब है, ध्यान दो। स्टेप कहाँ गायब है? अब बच्चे तो मतलब नहीं हो थोड़ा यार, अब कहाँ स्टेप गायब है इसमें? अब स्टेप गायब तो तब कहा जाता जब यहाँ से हम डायरेक्ट ये लिखते। हाँ, लिखा जा भी सकता है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तो है नहीं कि इसको नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद तो ये लिख ही सकते हो, बच्चे तो हो नहीं। a प्लस बी एक्स और ये 2a प्लस बी, 2a प्लस बी को आपने एक साथ कर लिया तो आपका 2a प्लस बी इक्वल टू 1। ये सॉल्व कर लीजिए, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -1। यानी अब आपका, यानी अब आप इस इंटीग्रल को, एक मिनट। यानी अब आप इस इंटीग्रल को a बाई माइनस बी ये लिख सकते हैं। a की वैल्यू 1 थी, b की वैल्यू -1, यानी अब इसको आप ये लिख सकते हैं, और आपको इसी को इंटीग्रेट करना था, यानी आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सर आएगा सर आपका ये ln x प्लस 1 सर आएगा ln x प्लस 1 माइनस ln x प्लस 3c। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा ln x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, तो ये सिंपल आपका पार्शियल फ्रैक्शन था। सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन है इंटीग्रेट x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। जितना भी चीजें आज तक बताए हैं सब चीजें को हमेशा याद रखा करिए। ये नहीं कि पार्शियल पढ़ा रहे हैं तो सब भूल गए, पहले की चीजें भी यूज होंगी।
इसमें तो सर दोनों डिग्री से सर सेम है। ये तो कुछ फॉर्मेट ही नहीं सर बन रहा है सर पी एक्स प्लस क्यू वाला सर बन रहा है सर, बाकी सर ये वाला नहीं समझ। जब भी डिग्री दोनों का सेम होता है तो हम क्या करते हैं? सर बुला रहे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जब डिग्री सेम होता है तो हम उसको डिवाइड करते हैं। हाँ डिवाइड करिए। यस सर, हो जाएगा। हाँ बताए थे एकदम शुरू में। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस 5x प्लस 5 आ रहा है। ऊपर का क्या आ रहा है? डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ रहा है? माइनस 5x प्लस 5। -5x प्लस 5 आ रहा है। अच्छा, प्लस 5x -5 नहीं आ रहा है? नहीं सर इसको नीचे वाले से सर, नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड करेंगे ना। क्या क्या क्या? नीचे वाले को एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना। दिमाग कहाँ रखे हो बेटा? अरे नहीं 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 कहाँ रखे हो? नीचे से डिवाइड करते हैं। 5x माइनस 5 5x माइनस 5। हाँ बिल्कुल सही। तो यानी अगर आप फैक्टराइज किए होंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इसको आप जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब आप डिवाइड किए होंगे इससे, तो आपको रिजल्ट मिला होगा। क्या मिला होगा रिजल्ट? 1 टाइम्स ये गया होगा और रिमाइंडर आपका आया होगा 5x माइनस 5। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, अब आ गया। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। कोफिशिएंट। यस सर। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx। ठीक है, अब बताइए इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1 का इंटीग्रेशन आप कर ही लेंगे। इधर बचा 5x माइनस 5। ठीक है, अब देखिए इस वाले का सॉल्यूशन आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो डेरिवेटिव वाले से कर सकते हैं, या तो आप सबसे आसान तो यहाँ मुझे पार्शियल ही लग रहा है, क्योंकि नीचे वाला फैक्टर भी फैक्टराइज हो पाएगा। नीचे वाला फैक्टर भी फैक्टराइज हो रहा है ना, x-2 x-3 में। x-3 यस सर। तो आप इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर लीजिए। अब हो जाएगा सर? हो नहीं जाएगा, करिए अभी। ठीक है। जल्दी 2 मिनट के अंदर, ये नहीं कि 1 घंटा लगाना है। कर रहे हैं सर।
5 x minus 2 सर x माइनस से हो गया। x minus 5 ln x minus 2 plus 10 ln x minus 3। यस ठीक सर। ठीक है। -5 ln x minus 2 plus 10 ln x minus 3। बिल्कुल सही है। चलिए थर्ड वाला आप लोग शायद कर लेंगे, उम्मीद है अपने से। प्लस c सर इस टाइम आप एनसीईआरटी से ही करा रहे हैं? माइक बंद करवा दीजिए। सर इसमें तो ऊपर वाला क्वाड्रेटिक नहीं है। यस सर, इसमें ऊपर वाला क्वाड्रेटिक नहीं है, कोई फॉर्म नहीं बन रहा है उसमें, जो पांचों लिखवाए हैं उसमें से। कोई बात नहीं, तब भी आप उस तरह से ही लीजिए। ओके, इसको एक को 0 ले लें। इसको 0 ले लोगे? अरे 3 फैक्टर सर में करोगे ना, a बाई एक्स प्लस 1, a b बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, c बाई एक्स प्लस 3। हाँ बस उसको सॉल्व करो। नहीं। समझ गए? हाँ। सॉल्व करो, बाद में देखना क्या हो रहा है। सर ये ABC 3 से सर बनेगा ना पूरा? सर सही जा रहा है। माइक बंद करो यार, साउंड। तो बहुत बड़ा सर बन जा रहा है सर। करिए।
अभिनव माइक बंद करो। सर ABC का सर वैल्यू सब बताइए थोड़ा सा। ABC का सर वैल्यू बताइए थोड़ा सा, कंफर्म करें। ए की वैल्यू 11/4। अच्छा, BC अरे तो ये आया कि नहीं तुम्हारा, पहले ही बताओ। A का सर आ गया, B का सर मिला रहे हैं। ये आ गया है, कितना आया? हाँ 11/4 क्वाड्रेटिक ऐसा रूप बनेगा, क्वाड्रेटिक x² + 4x + 3। ये वो तो बनेगा, मतलब हाँ ए तो बी फिर B का बताइए सर। B - 5/2। एक मिनट रुकिए। इसको सॉल्व करिए, सिंपल तो है यार इसमें। अरे सर बहुत हो जाएगा सर। इतना बड़ा सर क्वेश्चन बनाने का आदत नहीं है सर। अच्छा, दिस इज इक्वल टू 3x - 2। अब यहाँ से अगर हम x² का कोफिशिएंट की बात करें तो एक कोफिशिएंट x² का यहाँ से a मिलेगा बस, और तो कुछ यहाँ से x² मिलना नहीं है। यहाँ से एक सर x² B मिल - 11/4। B - 11/4। C ना। B C - 5/2। हाँ ठीक है, मतलब तुम और सर और अलग। A 11/4 उल्टा ठीक। जैसे सर ले लिए तो। हाँ ठीक है, ठीक। तो यहाँ से आपका a + c का वैल्यू हो गया x²। फिर आप x की बात करें तो यहाँ से आएगा 4x, ये बन जाएगा 4a। यहाँ से अगर हम x का कोफिशिएंट की बात करें तो b आ जाएगा, और यहाँ से हम अगर x की कोफिशिएंट की बात करें तो 2c आ जाएगा। कांस्टेंट की अगर बात करें तो यहाँ से कांस्टेंट बस 3 यहाँ से बचेगा, यानी 3a। और यहाँ से अगर कांस्टेंट की बात करें तो 3b, और यहाँ से अगर बात करें तो c। बस अब क्या है, इसको 0 से इक्वेट कर लीजिए, इसको 3 से इक्वेट कर लीजिए, और इसको -2 से इक्वेट कर लीजिए। सर आप में सर हम उल्टा ले लिए सर। तो कोई बात आप नहीं, में जहाँ C है मेरा B है। कोई बात नहीं, ए बी सी तो नाम है बस, वैल्यू तो उसी हिसाब से आएगी ना। हाँ सेम आ रहा है एकदम, बस ABC बदल गया है। हाँ तो बदलेगा, उससे क्या मतलब। इसके साथ वाला वही आ रहा होगा, जो तुम्हारा वैल्यू आएगा वो मेरा आएगा। साथ वाले से मतलब है ना, ए बी सी से क्या मतलब है। तो इसका फैक्टराइजेशन जब आपने किया तो a की वैल्यू आ गई, मतलब मेरे वाले a की वैल्यू आई 11/4। ठीक है, तो यानी आप इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं 11/4 इंटीग्रल ऑफ x + 1। ऐसे ही आप इसकी बात कर लें तो b की वैल्यू आ गई -5/2, तो इंटीग्रल ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूं तो c का भी आप वैल्यू लिख लीजिए -11/4 x + 3। इसके आगे आप कर ही लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। हाँ अगला बहुत क्वेश्चन। बड़ा सा इसका कैलकुलेशन चला जा रहा है। कहाँ बढ़ा जा रहा है सर ऐसा सर मेरे मतलब को हम नहीं आएगा, हैं? ऐसा सर मेरे को क्वेश्चन नहीं आएगा। किस लिए पढ़ाया जा रहा है, आसान है, ऐसा नहीं है। किस लिए पढ़ाया जा रहा अरे है? सर बोर्ड में सर आया तो चलिए ठीक है सर, स्टेप मार्क मिलेगा किसी तरह का बोर्ड चलिए सर, पढ़ा नहीं सर। ऐसा कुछ नहीं। तो ये हो जाएगा x² + 4x, इसको आपको करना है। तो देखिए ये किसी भी फॉर्म में नहीं है, ठीक है, और लग भी नहीं रहा कि किसी फॉर्म में जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले जैसे इसमें आप कुछ z मान लीजिए, ये z आप मान रहे हो
ध्यान रखिएगा, अभी आप डिफरेंशिएट करके जेड नहीं मान रहे हो, ये बस इसको सॉल्व करने के लिए जेड मान रहे हो। यानी आप इसको क्या लिख सकते हैं, जेड अपॉन जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस फोर। अब आप देखिए कि इसका जो डिग्री है न्यूमरेटर का एक कम हो गया इससे। अब हम लोग यहां से पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, है कि नहीं। न्यूमरेटर की डिग्री एक कम हो गई, तो यानी अब इसको हम ये लिख सकते हैं a बाई, आवाज आ रही है सबको, हेलो। यस यस सर, सर। यस सर। यस सर। तो यस सर, आ रही है। a अपॉन जेड प्लस वन प्लस बी अपॉन जेड प्लस फोर, इसको लिख लीजिए। ध्यान रखिएगा ये जेड बस मैंने ऐसे ही इसको बस सॉल्व करने के लिए माना है, जेड इक्वल टू डी जेड वाला जेड नहीं है ये। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से आप तुरंत सॉल्व करके बता सकते हैं, मैं तो ऐसे डायरेक्ट ही बता दूंगा, लेकिन आप लोग सॉल्व करके बताइए कि क्या हो। बताइए ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है। वैसे अगर तुक्का लगाया जाए तो क्या किया जा सकता है, इसको जेड प्लस फोर माइनस जेड प्लस वन लिखा जा सकता है। तो इधर 3 आ रहा है, यानी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, जेड प्लस वन माइनस 1 बाई जेड प्लस फोर। यानी आपका a आएगा 1/3 और b आएगा -1/3। सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। अब तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे ना, अब कुछ करना नहीं है। अब देख लीजिए क्या करना है। 1/3 आ रहा है सर कुछ। सर a -1/3 और b 4/3। अच्छा जी, b 4/3 आ रहा आवाज नहीं आ रहा है सर। है। यस सर। b 4/3 आ रहा है। हाँ अच्छा, तब तो ठीक है, मतलब ऐसा क्यों हुआ। जेड प्लस फोर माइनस आना तो चाहिए था 1/3। सर a -1/3 आया है। नहीं ठीक है, वो तो ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, सही है सही है। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा, अब क्या करें यार, हो सकता है नेट का कुछ इशू हो। अब आ रही है आवाज, आपका तो सही आ रहा है सर। अब आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम। तो a की वैल्यू -1/3 आप लिख लीजिए, और b की वैल्यू इनके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है, 4/3। तो b 4/3 बिल्कुल सही है, 4/3। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब देखो z आपने बस माना था, कोई रखा तो था नहीं, तो अब इस z को आप x में रख लीजिए। तो यानी अगर हम z की जगह पे x रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -1/3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं, प्लस 4/3 dx अपॉन जेड प्लस फोर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हमें इसका भी इंटीग्रेशन पता है और इसका भी पता है। इसका क्या होता है, -1/3 tan इनवर्स x, और इसका क्या हो जाएगा, 4/3 1/a क्या है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर, यानी 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये है, बस आपको यहाँ पे z या y कुछ भी मान के इसको आपको फैक्टराइज करना था, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में आपको ब्रेक करके फिर आपको इंटीग्रेट करना था। तो ये ट्रायल मेथड से ही आपको करना है, ऐसे नहीं होगा तो आप ऐसे करेंगे, डायरेक्ट आपको। मेरा पूरा छूट गया सर ये वाला क्वेश्चन। अच्छा क्यों, नेट प्रॉब्लम से उसका सर। नेट नहीं चल रहा है। अच्छा चलो ठीक। रिकॉर्डिंग में देख लेना है, रिकॉर्डिंग में देख लेना। हाँ ठीक है सर, देख लेंगे देख लेंगे। अच्छा आएगा ना रिकॉर्डिंग में, ऐसा ही नहीं ना आएगा। रिकॉर्डिंग में बड़ा मौत करता है, लाइव क्लास में ज्यादा करता है। अच्छा अच्छा, चलिए अब एक क्वेश्चन और है, 3 sin थीटा। तो ये लास्ट है।
शायद 3 sin थीटा तो माइनस इसके 2 बाद cos थीटा d थीटा अपॉन 5 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 4 sin थीटा 3 sin theta minus 2 into cos theta d theta upon 5 minus cos square theta minus 4 sin theta. कहाँ का क्वेश्चन है सर? NCERT. तो जब एनसीईआरटी में से इतना टफ दिया है तो सर साइड में सर कबार के नहीं दिया है। नहीं नहीं, सबसे टफेस्ट है। अरे क्या NCERT से टफ इंटीग्रेशन कहीं नहीं मिलेगा तुमको। तो सर मतलब ये लगा लिए तो उधर का भी क्लियर, उधर और कुछ लगाना उगाना नहीं है। नहीं नहीं, तो हम जहां तक लगाना था वहां क्या तक हुआ? आज नेट सर बहुत प्रॉब्लम है। जहां तक लगाना था वहां तक बता दिए थे। दिन में यूज कर लिए होगे ज्यादा नेट, इसीलिए। पचास 500 MB बचाइए तो लोग कहाँ से यूज करें? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको देखिए है ये पार्शियल का ही क्वेश्चन, आपको पहले कैसे अप्रोच करना चाहिए। यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि इसका जो, अगर हम जेड इसको मान लें, dz इसका ये आ सकता है, और बाकी एक्सप्रेशन को हम साइन में बदल सकते हैं। तो हम लोग अगर हाँ सर, इसको ऐसे लिख लें, ये हो जाएगा 5, यहाँ से हम अगर इसको हम 4 कर देते हैं, यहाँ से 1 एक ले लिए तो 1 माइनस, हाँ सर कुणाल और अभिनव का सर माइक बंद करवाइए। बंद करो भाई। तो 4 यहाँ से हम कॉमन, अगर मान लो 4 हटा दिए, यहाँ 1 बचा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन, और यहाँ से हो गया 4 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये पूरा एक्सप्रेशन साइन में है और ये है कॉस थीटा डी थीटा। तो अगर हम जेड को साइन थीटा ले लेते हैं तो डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा। हाँ सर, ठीक है। अब आप देखिए साइन की जगह पे आप पुट करेंगे जेड, तो ये बन जाएगा ये डी जेड अपॉन, नीचे में क्या आ जाएगा? जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4। ठीक है। सर जेड की जगह सर ये वाला डीजे ना पुट करेंगे सर भविष्य में। तो हाँ, ये डीजेड हो गया ना भाई, यही तो डीजेड था। तो नीचे आपका ये आ गया, और आप ये देखिए ये z माइनस 2 का होल स्क्वायर है, और इसके आगे आपको पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया गया है। क्या ले लेंगे? a बाई जेड माइनस 2 प्लस b बाई जेड माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा लास्ट में आपको z की वैल्यू साइन थीटा पुट करनी है, भूल मत जाइएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद जो भी ए बी आएगा, उसके बाद आपको साइन थीटा भी पुट करना है जेड के जगह पे, तब आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। सब्स्टिट्यूशन को भी यूज कर लिया इसने, और पार्शियल फ्रैक्शन को भी यूज कर लिया। सर ट्रिग्नोमेट्री वाला सर आएगा तो सबसे पहले सर डिफरेंशिएट करेंगे ना जेड मान। अब देखो प्रैक्टिस करो, ठीक है, मतलब क्वेश्चन बहुत तरह के आते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिस जब करोगे तभी पता चलेगा कि ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, नहीं तो फिर देखते ही रह जाओगे और फिर पता नहीं चलेगा और खेल हो जाएगा इसमें। क्योंकि सर कितने नंबर का सर बोर्ड में आएगा सर ये वाला? इंटीग्रेशन से कम 20 नंबर अकेले। सर मतलब सर हार्ड आता है कि सर थोड़ा मतलब नॉर्मल में, जिसे जिसे पढ़ा रहे हैं वैसा आता है कि थोड़ा नॉर्मल में? 12th में अगर कुछ हार्ड है तो वो इंटीग्रेशन ही है। नहीं, बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आएगा? बोर्ड की बात कर रहा हूँ, बोर्ड की बात कर रहा हूँ। अरे राम जी, और कुछ है ही नहीं बोर्ड में, और क्या है? है ना सर, सर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है ना? अरे वो सब कुछ नहीं है। तो
तो एक्सरसाइज 7.5 आप लोग पूरा लगाएंगे और हमें रिपोर्ट करेंगे। 7.5 तक आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे